कोई आवाज़ नंगे सर मेरी गलियों में फिरती है। अस्सलाम वालेकुम। डेली पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान सफदर अली और प्रोग्राम है आखिरी शब के हमसफ़र। कल आपने प्रोग्राम आखिरी शब के हमसफ़र में हमारे साथ मौजूद शायरा हमीदा शाहीन साहिबा से गज़लें सुनी और आज के इस प्रोग्राम का जो बुनियादी मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ नज़में सुनना है। यानी शायरी की एक अहम सिन्फ़ है नज़्म, और मैम का बहुत नाम है नज़्म में, तो हमारी ये कोशिश थी कि एक प्रोग्राम मुख्तस किया जाए गज़लों के लिए और एक प्रोग्राम मुख्तस किया जाए नज़मों के लिए। तो आज का ये प्रोग्राम, दूसरा प्रोग्राम नज़मों के लिए है। बग़ैर किसी जो है वो देर किए, बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के, पहली नज़्म मुअज़्ज़न नींद में गुम है। जी, मुअज़्ज़न नींद में गुम है। कोई आवाज़ नंगे सर मेरी गलियों में फिरती है। कोई आवाज़ नंगे सर मेरी गलियों में फिरती है। मेरे घर के मुकफ़्फ़ल दर दरीचों को बड़ी नरमी से आकर खटखटाती है। किसी रोज़न पे लब रख कर तज़ब्ज़ब से भरे लहजे में धीरे से ये कहती है, मुझे चादर नहीं मिलती, मुझे चादर नहीं मिलती, मुझे चादर नहीं मिलती। वो कहती है, ये चारों समत लफ्ज़ों की मिलें किस काम की हैं, जो टका टक टक फ़ज़ाओं को खुरचती हैं, मेरी चुनरी नहीं बुनती। वो कहती है, तुम अपने रेशमी लहजे से एक धज्जी मुझे दे दो कि मेरे खान वादे में बरहना सर भटकने से बड़ी ज़िल्लत नहीं कोई। हाय हाय हाय। वो कहती है कि अपने रेशमी लहजे से एक धज्जी मुझे दे दो कि मेरे खान वादे में बरहना सर भटकने से बड़ी ज़िल्लत नहीं कोई। मुकफ़्फ़ल दर के नीचे से कुछ ऐसे हर्फ सरका दो जिन्हें मैं काट लूँ, बुन लूँ। किसी रोज़न से पकड़ा दो सितारा सा कोई मिसरा, मैं जिसकी रोशनी ओढ़ूँ। वो कहती है कि दरवाजे की जिन दर्जों में अपने सांस रखती हो, वहीं से गर थमा पाओ उजालों की तमन्ना से दमकती नज़्म का टुकड़ा, तो मैं तुमको दुआ दूंगी, तो मैं तुमको दुआ दूंगी कि मेरे खान वादे में बरहना सर भटकने से बड़ी ज़िल्लत नहीं कोई। कि मेरे खान वादे में बरहना सर भटकने से बड़ी ज़िल्लत नहीं कोई। एक सवाल जो कल के प्रोग्राम में किया जाना चाहिए था, लेकिन आज के प्रोग्राम में कर रहा हूँ कि ये जो इर्तिका है, शायरी का इर्तिका, जब आप अपनी इब्तदाई शायरी को देखती हैं और फिर अब जो शेर आप कहती हैं, जो नज़में कहती हैं, गज़लें कहती हैं, कितना तफावत महसूस होता है उसमें? बिल्कुल। ये तो देखें वक्त के साथ आपकी सोच भी, तो ज़ाहिर सी बात है कि ज़रूरी है। नहीं, ये लाज़म भी नहीं होता। बाज़ लोग वहीं पे रुक जाते हैं। बाज़ लोग आप देखें कि ज़िंदगी भर टीनेजर्स वाली शायरी करते रहते हैं। लेकिन ये है कि फ़िक्री इर्तिका होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ पुख्तगी वक्त के साथ आती है, सोच तब्दील होती है, हादसात और मसाइब और बहुत से तजर्बात इंसान को अंदर से बदलते हैं, तो फिर जो चीज़ आपके अंदर से फूट रही है उसमें तब्दीली तो आती है, उसमें तब्दीली तो आती है। बचपन तब्दील होता है जवानी में, जवानी तब्दील होती है दर्पण में, और दर्पण बुढ़ापे में। बुढ़ापे को अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन आपने कहा कि बुढ़ापा खूबसूरत है। जी, ये कुछ लोग ऐसे ज़िंदगी में आते हैं कि जिनको देख के दिल चाहता है कि वाह, क्या ऐसा बुढ़ापा हो बावकार और नफीस। तो ये एक नज़्म इसी तरह की मैंने लिखी कि बुढ़ापा खूबसूरत है। किसी को आपके बालों की चांदी से मोहब्बत हो, किसी को आपके बालों की चांदी से मोहब्बत हो, किसी को आपकी आँखों की पहनाई से उल्फत हो, लबों पर मुस्कुराहट के गुलाबी फूल खिल पाएं, जबी की झुर्रियों में रोशनी सिमटी हुई हो, तो बुढ़ापा खूबसूरत है। जरा सा लड़खड़ाओ तो सहारे दौड़ कर आएं, नए अखबार लाकर दें, पुराने गीत सुनवाएं, बसारत की रसाई में पसंदीदा किताबें हों,
महकते सब्ज मौसम हो, परिंदे हों, शजर हों तो बुढ़ापा खूबसूरत है। पुरानी दास्तानें शौक से सुनता रहे कोई, पुरानी दास्तानें शौक से सुनता रहे कोई, मोहब्बत से दिलो जां की थकन चुनता रहे कोई, मोहब्बत से दिलो जां की थकन चुनता रहे कोई। जरा सी धूप में हिद्दत बढ़े तो छाँव मिल जाए, बरसते बादलों में सर पे छतरी फैल जाए तो बुढ़ापा खूबसूरत है। बरसते बादलों में सर पे छतरी फैल जाए तो बुढ़ापा खूबसूरत है। दमकते रेशमी बोसे अगर माथे का हाला हो, दमकते रेशमी बोसे अगर माथे का हाला हो, सादत का, अकीदत का, तक़द्दुस का हवाला हो। जवानी याद करता दिल उदासी का समंदर हो, उदासी के समंदर में कोई हमराह तैरे तो बुढ़ापा खूबसूरत है। जिन्हें देखें तो आंखों में सितारे जगमगा उठें, जिन्हें चूमें तो होंठों पर दुआएं झिलमिला उठें। हंसी रिश्तों की दौलत से अगर दामन भरा हो तो, रफ़ीक़े दिल कोई अपना बराबर में खड़ा हो तो बुढ़ापा खूबसूरत है। रफ़ीक़े दिल कोई अपना बराबर में खड़ा हो तो बुढ़ापा खूबसूरत है। ये तो आपने जो है ना साबित कर दिया कि ये हालात हों तो बुढ़ापा खूबसूरत है। बसूरत दीगर तो जो है जितने भी वो मराहिल हैं, वैसे तो 6-7 मराहिल हैं ज़िंदगी के, वैसे तो हज़ारों मराहिल हैं, लेकिन बचपन, जवानी, दरपन और बुढ़ापा, तो बुढ़ापा खूबसूरत तो हो गया। हमारे वतन पे भी कुछ बातें, कुछ मामलात, कुछ सूरत हाल ऐसी, और उसके बारे में आपने लिखा भी। जी बिल्कुल। वो नज़्म हमें सुनाइए। जी, ये नज़्म मुझे खुद भी बहुत पसंद है। हरे दरख्तों की खैर मौला, हरे दरख्तों की खैर मौला, बुलंद शाखों पे घोंसलों के जड़ाओ, खालों में बहते पानी, हवाओं की पुरसुकून रवानी की खैर मौला। लचकती बेलों का हर चढ़ावा कबूल आका, अनाज की दिल फरेब खुशबू को, झूमती लहलहाती फसलों को जिंदगी की अमान साईं। सदा हो छत्तों में शहद, मटकों में दूध, चाटी में छाछ साईं। फलों के रस और मिठास पर भी सलामती हो। मेरे मुहैमिन तेरे करम के लिए तुझे अब मैं क्यारियों में खिले गुलाबों का वास्ता दूं कि तितलियों जैसी बेटियों का। मेरे मुहैमिन तेरे करम के लिए तुझे अब मैं क्यारियों में खिले गुलाबों का वास्ता दूं कि तितलियों जैसी बेटियों का। तुझे बताऊं मगर नहीं तू तो जानता है, तुझे बताऊं मगर नहीं तू तो जानता है। हमारी मिट्टी चुनी गई है, हमारे पुतले बना के रखे गए हैं किन आतिशी पहाड़ों की चोटियों पर। गुबार करके धुआं बना के हमें उड़ाने पे बात आकर ठहर गई है। तो साईं फिर एक सदाए कुन दे और उन परिंदों को जिंदा कर जो हमारी मिट्टी में मर चुके हैं। तो साईं फिर सदाए कुन दे, उन परिंदों को जिंदा कर जो हमारी मिट्टी में मर चुके हैं। इसके बाद मनसब की बात कर ली जाए तो बेहतर है, क्योंकि अब बात सदाए कुन के बाद जो है ना वो मनसब ही मनसब नजर आता है। ये भी तो एक मनसब ही अता किया गया है। वो जानती है बदन की बोली, वो जानती है बदन की बोली। मुखातबी के तमाम खुलिये उसे दिखाते हैं अपने अपने मतून असली। हाँ, बहुत अच्छा है। हरूफ महरम हैं, उससे पर्दे को खुद पे वाजिब नहीं समझते। वो चुप का हर भेद जानती है। वो आँख की पुतलियों के अंदर लिखी कहानी में अपना किरदार अपनी आँखों से देखती है कि उस पे उठी निगाह अपने रमूज़े औकाफ खुद बताती है उसके दिल को।
वो बंद आंखों से देखती है। वो हर पटारी में कुल बुलाते तमाम जहरों से आशना है। तमाम मंतर उसे है अजबर, वो कील सकती है एक लम्हे में जिसको चाहे, मगर ये मनसब नहीं है उसका कि ऐसे खेलों में हाथ डाले। सो नील रंगी है बख्त उसका, बिछा है सदियों से दर्द की बेकिनार वादी में तख्त उसका। कमा के लाती है दर्द के खनखनाते सिक्के, निगाह उसकी जिधर भी जाए। ये नील का जो जहाँ से जिक्र किया है आपने, यहाँ से दोबारा सुनाइए हमें। नील। तमाम मंतर उसे हैं अजबर, वो कील सकती है एक लम्हे में जिसको चाहे, मगर ये मनसब नहीं है उसका कि ऐसे खेलों में हाथ डाले। सो नील रंगी है बख्त उसका, बिछा है सदियों से कर्ब की बेकिनार वादी में तख्त उसका। कमा के लाती है दर्द के खनखनाते सिक्के, निगाह उसकी जिधर भी जाए। मुझे एक शेर याद आ रहा है, पीते पीते अब आपके सामने शेर पढ़ना भी बड़ी हिम्मत का काम है। पीते पीते जहरे गम अब जिस्म नीला पड़ गया, चंद दिनों में देखना हम आसमां होने को हैं। तो ये जो मनसब है, ये दर हकीकत जो नील पड़े हैं, ये हकीकत में आसमां ही का मनसब अता होता है, और इसके बाद तो शायद कोई और बात नहीं रहती। मनसब तो बहुत आला मनसब है, और अगर आपके दोहों की बात की जाए तो उसको भी आपने बड़े अच्छे अंदाज से निभाया है। ना कर गुस्सा यार से, ना रख दिल में मैल, और आपने फिर ये नसीहत भी कर दी कि बरगद बनकर फैल। तो ये जो सिलसिला है, ये सिलसिला भी, लेकिन दोहे जितने हो सकते हैं हमें सुना दीजिए हस्बे तौफीक। चंद दोहे पेश कर देती हूँ। हमद करूं उस जात की जो सत्तार मुजीब, हमद करूं उस जात की जो सत्तार मुजीब, उससे बढ़कर प्यार में सच्चा कौन हबीब। चक्की दुनिया लोभ की हर पल चलती जाए, गेहूं आस निराश का हर कोई आन पिसाए। मौत कुएं की दौड़ है सारे जावें जीत, मौत कुएं की दौड़ है सारे जावें जीत। बचता उसका नाम है जिसकी सच्ची प्रीत, बचता उसका नाम है जिसकी सच्ची प्रीत। और नस नस अंदर हौंकती पीड़ा धूल उड़ाए, नस नस अंदर हौंकती पीड़ा धूल उड़ाए। नैन परान मधोलती मिट्टी करती जाए। लज्जा आए साजना कहते अपना हाल, होते होते हो गया जीवन एक सवाल। सुच्चे शब्द समेट ले दिल का रोग नतार, जो पल फिसला हाथ से कब है दूजी बार। जो पल फिसला हाथ से कब है दूजी बार। और ना कर गुस्सा यार से, ना रख दिल में मैल। छाया दे संसार को बरगद बनकर फैल, और इस माया संसार में कुछ भी नहीं हमेश। इस माया संसार में कुछ भी नहीं हमेश। शांति उसके लेख में जिसका दिल दरवेश। शांति उसके लेख में जिसका दिल दरवेश। ये जो आपने बात की है कि इस दुनिया में कुछ भी वो हमेशा नहीं रहेगा, तो चूंकि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा नहीं रह सकता, तो हम ये प्रोग्राम भी जो है हमेशा अगर मेरे बस में हो तो मैं तो ये प्रोग्राम जो है ना वो जारी रखूं, शायरी सुनता रहूं और शायरी सुनाता रहूं। लेकिन प्रोग्राम जाहिर सी बात है कि हर उरूज ने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर अपने इख्तिताम की जानिब जाना है, तो प्रोग्राम भी अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ता है। लेकिन आखिर में जो बड़े ही ध्यान से आपने एक बेध्यानी लिखी है वो सुना दीजिए। जी बिल्कुल। ये नज्म का उन्वान है एक बेध्यानी। मैं ठंडे तवे की रोटी हूँ, मैं ठंडे तवे की रोटी हूँ। मुझे बेध्यानी में डाला गया, मुझे बेदर्दी से पलटा गया। मेरे कितने टुकड़े उखड़ गए, मैं ठीक से सेंकी जा न सकी। मैं किसी चंगेर में आ न सकी,
मेरा पिसना, गुंधना और जलना बेकार गया, मैं हार गई, एक बेध्यानी मुझे मार गई। एक बेध्यानी मुझे मार गई। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया और इतना वक्त दिया कि हम जो है वो सैर हासिल शायरी जो है बहुत ज़्यादा कोशिश हमेशा से यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शायरी सुनी जाए, और यही वजह थी कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ एक सवाल किया शायरी के और इर्तिका के हवाले से, क्योंकि गुफ्तगू तो होती ही रहती है लेकिन शायरी सुनने और सुनाने का मौका जो है सिर्फ मुशायरों में होता है। तो हमने ये अपने तय ये कोशिश की कि इस प्रोग्राम को इसी तरह पर तरतीब दें कि जो है वो शायरी ज़्यादा से ज़्यादा आपसे सुन सकें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और आखिर में कोई एक ऐसी बात जो आप पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए कहना चाहें। बिल्कुल, मैं मेरा ख्याल है यही दोहा दोहरा देती हूँ कि छाया दे संसार को बरगद बनकर फैल। छाया दे संसार को बरगद बनकर फैल। छाया दीजिए, बरगद बनकर फैलिए, और इसी दुआ के साथ कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो। अपने मेज़बान सफदर अली को दीजिए इजाज़त। प्रोग्राम है आखिरी शब के हमसफ़र। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।